मुर्दा माँ, रुला देने वाली कहानी। वह अपनी मुर्दा माँ के बाल बना रही थी। उसका मुंह चूमकर कह रही थी कि माँ परेशान ना हो, तुम जल्दी होश में आ जाओगी। वह 4 साल की बच्ची थी। उसके हाथ में चॉकलेट का पैकेट था। शायद माँ की तबीयत खराब देखकर खाना भूल गई थी। माँ की मृत्यु के बाद वह समझ रही थी कि माँ होश में आ जाएगी, मगर उसे क्या पता था उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। वह 4 बच्चियों की माँ थी, विधवा थी। घर में उसके सिवा कमाने वाला और कोई नहीं था। सब्जी बेचकर अपना और अपनी बच्चियों का पेट पालती थी। वह दिल की मरीज थी, मगर गरीबी के कारण अपना ठीक से इलाज ना करवा सकी। एक दिन वह अपनी सब्जी का ठेला लेकर सब्जियां बेचने निकली तो अचानक हार्ट अटैक आया। उसकी बेटियां उसके साथ ही थी। पड़ोसियों की मदद से वह अपनी माँ को अस्पताल ले आई। खुद स्ट्रेचर ढकेलकर माँ को अंदर ले गई। पड़ोसी अस्पताल में छोड़कर चले गए। बस उसकी 3 बेटियां ही थी जो उसके साथ थी। मैं जो भी मेडिसिन लिख कर देता वो दौड़ती हुई जाती और लेकर आती। एक इंजेक्शन दे दिया गया जिससे उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया। रात को छोटी बेटी अपनी माँ के साथ ही सो गई थी और बड़ी बेटियां बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। थकान के कारण उनकी आंखें बंद हो रही थी, मगर वह सोना नहीं चाहती थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि थोड़ा सा आराम कर ले, मगर वह कहने लगी कि वह ठीक है। वह अपनी माँ के ठीक होने की प्रार्थनाएं कर रही थी। रात को मेरी ड्यूटी उसी वार्ड में थी। मैं दिन भर काम कर बहुत थक गया था कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। आँख खुली तो देखा कि वह छोटी बेटी जो अपनी माँ के पास सोई थी वह नीचे गिर गई, क्योंकि इसकी माँ को फिर से हार्ट अटैक आया था और वह तड़प रही थी, जिसके कारण उसकी बेटी धड़ाम से नीचे गिर गई। वह इस हालत में भी अपनी बच्ची को देख रही थी। शायद उसे लग रहा था कि कहीं उसकी बच्ची को चोट तो नहीं आई। जब तक मैं उसके पास गया, कुछ सेकंड में ही उसकी सांसें रुक गई। उसकी नज़र बच्ची की ओर ही थी। बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ अपने सारे अरमान इस दुनिया से लेकर जा चुकी थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें बंद हो चुकी थी। वेंटिलेटर लगाया और शॉक देकर दिल की धड़कन को शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। उसकी दोनों बेटियां चीख चीख कर रोने लगी। छोटी बेटी सिर्फ 4 साल की थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। डॉक्टर उसकी धड़कन को शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लग रही थी। माँ को इस हाल में देखकर बेटियां तड़प रही थी, हमारे सामने हाथ जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी। बच्चियों को तड़पता देख हर मरीज की आंखों में आंसू थे। यहाँ तक कि उनके साथ रह रहे उनके रिश्तेदार भी उन बच्चियों के दर्द को देखकर अपने आंसू रोक नहीं सके। वह कभी अंदर जाती, कभी बाहर आकर चीखती, कभी अपने बाल नोचती। उनको संभालने वाला कोई नहीं था। उस समय बच्चियों की जो हालत थी उसको शब्दों में बयां करना आसान बात नहीं है। उनकी माँ के सिवा उनका दुनिया में कोई नहीं था। पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था, अब माँ भी छोड़कर चली गई। उसकी छोटी बच्ची बस इस टकटकी लगाए कभी अपनी बहनों को देखती, कभी अपनी माँ को। फिर वह मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, डॉक्टर मेरी माँ होश में तो आ जाएगी ना। समझ नहीं आ रहा था उससे क्या कहूँ, तो मुझे मजबूरन में सर हिलाना पड़ा। उसने मुझे अपना चॉकलेट देते हुए कहा, आप यह खा लो, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। बस मेरी माँ का ख्याल रखना। बच्ची की बातें सुनकर मैं भी अपने आंसू रोक नहीं पाया और वह बच्ची फिर से अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और अपनी मुर्दा माँ के बाल बनाते हुए कहने लगी, माँ तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी होश में आ जाओगी। मैंने डॉक्टर को चॉकलेट दी है, वह अब तुम्हारा ख्याल जरूर रखेंगे। वह मंजर देखकर हर कोई स्तंभ रह गया। क्या मंजर था, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मालिक ही उन बच्चों का निगहबान है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।